जय हिंद। मैं इब्राहिम। आज हम मौजूद हैं अरुणा वंदना चक्रे कोहली, जिनकी माताजी यहाँ पर नगर सेविका और माजी सभापति रह चुकी हैं। अब वो इस दुनिया में नहीं है, पर जब वो थी तो बहुत मीरा भाईंदर के रहवासियों के लिए बहुत सारे काम वो करती थी। उसी तरह से वही उम्मीद से, वही लगन से अरुणा चक्रे जी भी जो इस मीरा भाईंदर के अंदर में आमदार की तैयारी कर रही हैं, और इस उम्मीद से तैयारी कर रही हैं कि जिस तरह से उनकी माताजी को लोगों ने चुना है और उनकी माताजी ने भी मीरा भाईंदर के लोगों के लिए, जनता के लिए काम किया, उसी तरह से एक मौका ये भी कह रहे हैं कि मुझे भी दिया जाए ताकि मैं भी वो काम करके दिखाऊं। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि जिस तरह से ये एक ऐसे दिग्गज लोगों के सामने खड़ी हो रही हैं जिन लोगों का नाम मीरा भाईंदर की जनता और बच्चा बच्चा जानता है, पर उनका नाम दोनों चीजों में आता है। एक तो भ्रष्टाचार में भी आता है, और दूसरा वो जब कुछ काम करते हैं तो क्रेडिट लेने की होड़ के अंदर में अपने ही लोगों को बदनाम करने से पीछे नहीं हटते हैं। क्या लगता है कि मीरा भाईंदर के अंदर में एक नया उम्मीदवार 145 के अंदर में आना चाहिए? क्योंकि मीरा भाईंदर की जनता हमेशा जो है नए उम्मीदवारों को मौका देती है। अब उम्मीद यही है जनता से कि किसे चुनती है वो। अब ये आने वाला चुनाव 23 तारीख को फैसला हो जाएगा कि आखिरकार चुन करके आता कौन है। आइए जानते हैं वंदना चक्रे जी से, उनका क्या कहना है इस विषय पे, विनोद जोशी जी उनका क्या कहना है इस विषय पे, और जिस तरह से उनकी क्या क्या तैयारी है मीरा भाईंदर को लेकर के, मीरा भाईंदर के विकास को लेकर के। आइए जानते हैं। अरुणा चक्रे मैडम जी, आप भी 145 के अंदर में अपनी किस्मत आजमाने के लिए विधानसभा के अंदर में जाने की तैयारी कर रही है। क्या लगता है कौन कौन से मुद्दे पे आपको जनता चुननी चाहिए? सबसे पहले जय हिंद साथियों। आज मैं यहाँ पे इस जगह पे जो बैठी हूँ, ये मैं मेरी मर्जी से नहीं बैठी हूँ। लोगों ने विश्वास से मुझे यहाँ पे बिठाया है कि आपने नगर पालिका का इलेक्शन पहले लड़ा हुआ है और आपकी स्वर्गीय माता जी ने मीरा भाईंदर के लिए बहुत काम किया है। और विकास का काम क्या होता है, मेरे सरनेम में ही विकास का चक्र ऐसे करके मेरे परिवार को जाना जाता है। तो उन्होंने मेरे अंदर भी वंदना चक्रे जी दिखती है ऐसे कहा है सारे लोगों ने। तो उनका मान सम्मान रखते हुए, उनका विश्वास देखते हुए मैं आज यहाँ पे लोगों की सेवा में आई हूँ। जन सेवा ईश्वर सेवा, यही हमारा एक मुद्दा हम चलाते हैं यहाँ से। और मीरा भाईंदर में सबसे मेन मुद्दा है भ्रष्टाचार, जो लोगों ने देखा है, लोगों ने भुगता है। यहाँ पे जो बड़े बड़े भक्षक है, जो मीरा भाईंदर में नगर पालिका, जितना भी जो टैक्स पेयर है, यहाँ की जो जनता, जो जेन्युइन जनता है, जिन्होंने लोग टैक्स भरे, उस पैसे से इन्होंने अपना, मीरा भाईंदर का पूरा पैसा, ये एक्स एमएलए और जो करंट एमएलए है, उन्होंने पूरा पब्लिक को इतना बेवकूफ बनाया है, अभी भी बनाए जा रहे हैं। बस उसी ये सब चीजों को देखते हुए लोगों ने मुझे कहा है कि आप एमएलए का चुनाव लड़िए और हमारे ये जो भी मुद्दे हैं वो आप उस मुद्दे पे काम कीजिए। जैसे कि मैम, आपके घोषणा पत्र में 30 ऐसे शब्द हैं जिसे पूरा करना जो है, हर आमदार सपना तो दिखाता है पर पूरा नहीं होता। सबसे पहले ही आपके इस पे दिया हुआ है कि जो मेट्रो है, पर मेट्रो मैन से कोई और पहचाना जा रहा है। सेकंड, टोल की बात है तो टोल का वादा भी किसी ने किया था जिसे अब पूरा करती हुई नजर आ रही है। तो आप जो है ऐसे मुद्दों को तो लेके चल रही है, पर ऑलरेडी वो लोग पूरा कर रहे हैं। मेट्रो मैन एक तरफ है, दूसरी तरफ में टोल हटाने वाली 9 वचन पूरा करने वाली है। आपका वचन क्या है? जी, अच्छा वो आपने ये मुझे सवाल पूछा है। इस सवालों पे मीरा भाईंदर में कुछ महीनों से बहुत बवाल हो रही है कि हमने किया है, हमने किया और हमने किया है। पहले हमारे जो जिस पार्टी से हम बिलोंग करते थे, एनसीपी राष्ट्रवादी का पहले गठबंधन से सरकार थी महाराष्ट्र में, तो उस समय हम लोगों ने ये टोल हटाने के लिए काफी सारे हम लोगों ने आंदोलन किए थे। उस बारे में कोई चर्चा कर ही नहीं रहा है। अब उनकी सरकार आई है तो कहते हैं कि हमने ही किया है। तो सबसे पहले मैं जनता से एक अपील करना चाहती हूँ कि ये जो टोल बंद किया ऐसे जो कह रहे हैं, टोल बंद हुआ ही नहीं है। सिर्फ कुछ समय के लिए इन्होंने सिर्फ जुमला दिया है, टोल बंद करने की बातें कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हमने टोल बंद किया है। अगर सच में अगर टोल इनको बंद करना है तो वो उखाड़ के फेंकना चाहिए। फेंकेंगे तो रियल में लगेगा कि इन्होंने टोल बंद किया है। लोगों को सिर्फ इलेक्शन है अभी, तो ये सिर्फ जुमला दे रहे, जैसे लाड़की बहन का है। अभी ये इलेक्शन है, इसके लिए लाड़की बहन का भी, ये जो फ्री जो भी चीजें सरकार बता रही है, सिर्फ पब्लिक को ये जुमला दे रही है। आपने आपके वचन दूसरे के अंदर में अनधिकृत जो फेरी वाले हैं उन लोगों को भी आपने उनको हटाना है, और दूसरी तरफ भाईंदर देश में जब फेरी वाले लोग आजाद होकर बैठे हुए थे तो उसमें आप समर्थन भी दे रही थी। तो आप किसके खिलाफ हैं?
रेडी वालों के या फिर जो अवैध बैठे उनके खिलाफ? अवैध के तो खिलाफ होना ही चाहिए, क्योंकि हमारा हर एक नेगेटिव चीजों के लिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। जैसे अगर कोई ये जो रेडी वाले जो है, रास्ते के जो छोटे मोटे जो बिजनेस करते हैं, वो भी यहाँ के नागरिक है और हर नागरिक के लिए मैं प्रतिनिधि हूँ। लेकिन अगर वो गलत करते तो उनके खिलाफ भी हो, जो सही करता है उनके फेवर में हो। उन्होंने हर जगह पे किधर भी जाके वो बिजनेस करने के लिए रास्ते पे रेडी लगाते हैं, वो गलत है, क्योंकि जाने आने में जो यहाँ के नागरिक है उनको तकलीफ होते है, उसके खिलाफ हूँ। लेकिन जो 15 सालों से ऑलरेडी वहां पे बिजनेस कर रहा है, उनको निकाला जा रहा था, उसके लिए वहां पे आंदोलन किया था, उसमें मैंने समर्थन दिया था। और मेरे हिसाब से ऐसे समर्थन के लिए मैं हमेशा रहूंगी, और आप सभी इसके लिए आप साथ दीजिए हमारा। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल, आप किस पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? जी, मैं हमारे जो ओरिजिनल आरपीआई रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर जो ओरिजिनल पक्ष है, उनके बिहाफ पे मैं इलेक्शन लड़ने जा रही हूँ अभी। मैम, उस पार्टी का यहाँ पे नामो निशान नहीं है, तो क्या लगता है कि आप उस पार्टी के ऊपर से चुनाव लड़ करके उस पार्टी को जिंदा करेंगे? जी जी, जरूर जरूर। अच्छा, ये सवाल सबसे अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि देखिए ये जिस भारत का जो संविधान लिखा है हमारे, जिस सारे बोलते हैं ना, बापाओं का बाप एक हमारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी है, जिन्होंने संविधान की वजह से हम सब यहाँ पे इतने स्वतंत्र तरीके से बात कर रहे हैं, और जो लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हीं की वजह से लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे अंदर जो पावर है उन्हीं की वजह से है। तो उनकी पार्टी से अगर मैं लड़ती हूँ तो मुझे बहुत प्राउड फील होगा। और यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं, हमारे कम्युनिटी के हो या नॉन कम्युनिटी के हो, सभी लोगों के इनके जो विचार है, अंबेडकर जी के विचार, ये घर घर तक कैसे पहुंचे, यही हमारा मेन मुद्दा है कि उनकी पार्टी से मैं टिकट लेके ये लड़ना चाह रही हूँ। बिकॉज उनके जो विचार है वो बहुत अच्छे विचार है, उसी विचार से चलेंगे तो ये जो हमारे समाज में जो गंदगी इन्होंने मचा के रखी है, जातिवाद की और भ्रष्टाचार की, झूठ फरेब बाबाओं को लाके जो ये हमें लोगों को गुमराह करते, वो सब बंद हो जाएगा जब मैं चुन के आती हूँ। अगर आप सभी लोग मुझे चुन के लाते हो तो यहाँ पे भ्रष्टाचार बंद होगा, झूठ फरेब सब बंद हो जाएगा। सच्चाई का रास्ता जो हमें बाबा साहब ने जो दिखाया, उस रास्ते पे हम लोग चलेंगे और कामयाब भी होंगे, और ये कामयाबी बहुत दिनों में ही आएगी आपके सामने। विनोद सर, आप विधानसभा 145-146 के जो अध्यक्ष हैं मीरा भाईंदर के, आप लोगों ने जो उम्मीदवार घोषित किए हैं, क्या लग रहा है कि जनता जो है, जिस तरह से आप उन्हें उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं, जनता भी एक दिन उनको विधानसभा में घोषित करेगी? नमस्कार, मैं विनोद जोशी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर पक्ष का मैं विधानसभा अध्यक्ष हूं, और हमने कुछ कैंडिडेट्स मीरा भाईंदर शहर के लिए सिलेक्ट किए हैं, जिसमें से एक अरुणा चक्रे जी है, जिनकी माताजी वंदना चक्रे जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ही है और 3 बार नगर सेविका रह चुकी है और 3 बार माजी महानगर पालिका की सभापति भी रह चुकी है। तो ये जो कैंडिडेट है हमारा, ये मीरा भाईंदर में राजकीय कार्यकर्ताओं में जाना पहचाना है, और इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड होने की वजह से जनता में भी इनका अच्छा नाम है, और आज इनको जनता ने ही आप एमएलए की पोस्ट के लिए खड़े हो जाइए ऐसे संकेत दिए हैं। आप देख रहे हैं आरएमसी न्यूज। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।